भारत के प्रसिद्ध असफल स्टार्टअप्स की कहानी 2024 अपडेट। नमस्ते दोस्तों, AQ प्राइम 1829 में आपका स्वागत है। मैं ललित कुमार और आज हम बात करेंगे भारत में प्रसिद्ध असफल स्टार्टअप्स। साल 2024 है और स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बदल रहा है। आज हम जानेंगे उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कभी प्रॉमिसिंग थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो रिस्क लेने और सीखने के महत्व को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट फॉर इंडिया, इंटरनेट क्रांति के शुरुआती दिग्गज का पतन। अगर आप 90 के दशक के आखिर या 2000 के शुरुआत में इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो आपने नेट फॉर इंडिया का नाम जरूर सुना होगा। यह कंपनी भारत की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक थी। नेट फॉर इंडिया सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं देती थी, बल्कि ईमेल, वेब होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज भी ऑफर करती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगी और नेट फॉर इंडिया अपनी मार्केट शेयर खोने लगी। आखिरकार 2007 में टाटा कम्युनिकेशंस ने नेट फॉर इंडिया को खरीद लिया। Jabong.com, फैशन की दुनिया में एक अधूरी कहानी। Jabong.com, जो 2012 में लॉन्च हुआ था, ऑनलाइन फैशन शॉपिंग का एकदम नया कॉन्सेप्ट था और Jabong ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। Jabong का यूएसपी था ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज, वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर। उन्होंने बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग की और कई सेलिब्रिटीज को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेकिन Jabong की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर मिंत्रा से कड़ी टक्कर मिली। आखिरकार 2016 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया और Jabong को भी अपने साथ मिला लिया। दूध वाला, हाइपर लोकल डिलीवरी का सपना अधूरा। 2015 में शुरू हुई दूध वाला कंपनी ने लोगों के घर घर दूध और किराने का सामान पहुंचाने का जिम्मा उठाया। दूध वाला का बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, यानी आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे और आपको रोजाना दूध और बाकी जरूरत का सामान मिल जाता था। लेकिन लॉजिस्टिक्स की समस्याओं और ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनीज से कंपटीशन के कारण 2019 में दूध वाला बंद हो गई। चैप्टर 4, डॉक्टर, टेलीमेडिसिन का सपना हकीकत से परे। 2016 में जब डॉक लॉन्च हुआ था, तब यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। डॉक का उद्देश्य था मरीजों को डॉक्टर से ऑनलाइन कनेक्ट करना। लेकिन लोगों का ऑनलाइन कंसल्टेशन पर भरोसा न करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स और डेटा प्राइवेसी की चिंताएं डॉक के लिए मुसीबत बनी रही। आखिरकार 2017 में डॉक बंद हो गया। चैप्टर 5, लोन मीट, आसान लोन का वादा, मुश्किल राह। 2015 में शुरू हुई लोन मीट कंपनी का उद्देश्य था उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक से लोन मिलने में दिक्कत होती थी। लेकिन लोन डिफॉल्टर्स, रेगुलेटरी हर्डल्स और फंडिंग की कमी ने लोन मीट को मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार 2018 में लोन मीट बंद हो गई। चैप्टर 6, ईबे, ग्लोबल दिग्गज का भारतीय बाजार में पतन। ईबीआई ने 2005 में भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन उन्हें फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनी से कड़ी टक्कर मिली। ईबीआई का बिजनेस मॉडल भारतीय मार्केट के लिए सूटेबल नहीं था। आखिरकार 2018 में ईबीआई को भारत में अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। चैप्टर 7, टाइटल, ज़ेप्पे इंडिया, क्रिप्टो करेंसी की लहरों में डूबा स्टार्टअप। ज़ेप्पे एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था जो 2014 में लॉन्च हुआ था। ज़ेप्पे ने बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के साथ काम करने से मना कर दिया, जिससे ज़ेप्पे को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। हालांकि 2020 में ज़ेप्पे ने भारत में वापसी की,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चैप्टर 8 टाइटल मंकी बॉक्स हेल्दी खाने की चाहत अधूरा सपना। 2015 में शुरू हुई मंकी बॉक्स कंपनी का उद्देश्य था लोगों को हेल्थी और न्यूट्रिशियस स्नैक्स प्रोवाइड करना, लेकिन प्राइसिंग और कंपटीशन की समस्याओं के कारण 2017 में मंकी बॉक्स बंद हो गई। चैप्टर 9 टाइटल बस लाइव खरीदें ऑनलाइन ऑफलाइन खाई पाटने का प्रयास। जस्ट बाय लाइव एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो रिटेलर्स को ब्रांड से डायरेक्टली कनेक्ट करने का काम करता था, लेकिन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट गेटवेज की प्रॉब्लम्स ने जस्ट बाय लाइव को मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार 2017 में जस्ट बाय लाइव बंद हो गया। चैप्टर 10 मिस्टर नीड्स किराने की दुनिया में एक और अधूरी कहानी। मिस्टर नीड्स दिल्ली एनसीआर में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता था, लेकिन ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेज़न पैंट्री जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी से कंपटीशन के कारण 2016 में मिस्टर नीड्स बंद हो गया। चैप्टर 11 तज्जो बाइक टैक्सी का सपना ट्रैफिक में उलझा। 2014 में शुरू हुई टाज़ो कंपनी ने बाइक टैक्सी सर्विस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण 2017 में टाज़ो बंद हो गई। चैप्टर 12 शोतांग B2B प्लेटफॉर्म का सपना हकीकत की कठिनाइयों में उलझा। शॉपटैंग एक स्टार्टअप था जो मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता था, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस को बदलना, फंडिंग की कमी और कंपटीशन ने शॉपटैंग को मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार 2016 में शॉपटैंग बंद हो गया। चैप्टर 13 स्टेजिला रियल एस्टेट पोर्टल का सपना बुलबुले की तरह फूटा। 2006 में लॉन्च हुआ। स्टेजिला भारत के पहले रियल एस्टेट पोर्टल में से एक था, लेकिन 2008 में आई ग्लोबल रिसेशन और बिजनेस मॉडल की प्रॉब्लम्स के कारण 2015 में स्टेजिला बंद हो गया। चैप्टर 14 फिनोमेना पर्सनलाइज्ड फैशन का सपना साइज नहीं आया सही। फिनोमेना एक स्टार्टअप था जो पर्सनलाइज्ड फैशन रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स और कंपटीशन के कारण 2017 में फिनोमेना बंद हो गया। चैप्टर 15 एक सेलेब डायल करें। सेलिब्रिटी कनेक्शन का सपना हकीकत की दीवार से टकराया। डायल ए सेलेब एक प्लेटफॉर्म था जो लोगों को सेलिब्रिटीज से पेड वीडियो कॉल्स करने की सुविधा देता था, लेकिन सेलिब्रिटीज की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की प्रॉब्लम्स के कारण 2018 में डायल ए सेलेब बंद हो गया। ओत्रो सीख और आगे बढ़ें। हर स्टार्टअप का जर्नी अलग होता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर हम मेहनत करें, सही प्लानिंग करें और कस्टमर्स की जरूरतों को समझें तो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।